हम जैसे नेताओं के लिए कोई मजबूरी नहीं है। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं उस पर मैं बाद में जाऊंगा। जो आंखों से दिखता है वो विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनको बेटे का इलाज चाहिए था। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल गए, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल गए, उन्हें इलाज नहीं मिला, उनकी बेटी की जान चली गई। फिल इन द गैप्स वालों से बात नहीं करता मैं। अरे जो लोग इतना बड़ा सपना दिखा रहे थे, उतना सुतली का बम भी नहीं यूपी में उन्होंने दिया। क्या आत्मनिर्भर है? पूरा का पूरा चाइना से सामान लगा रहे हैं आप। अगर मैं क्रिकेट के सिक्सर की बात करूं, छक्के की, और वो कुछ और समझ जाए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? और मैं जानता था ये सवाल मुझ पे बीजेपी के लोग पूछवाएंगे, तो मैं लेकर के आया था अपने साथ। जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने मुझसे पहले परिवार शुरू किया। अब आप खुद ही चश्मा ढूंढ रही तो मैं क्या करूंगा? आपका आई साइड के साथ साथ कैमरा भी चेक हो जाएगा कि कैमरा ये चलाता है कि नहीं चलाता है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी। क्या ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने भी उससे दूरी बना ली है? हाल ही में जो परिणाम आए हैं उससे मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। ये आप सच में कहना चाहते हैं या कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं? हम जैसे नेताओं के लिए कोई मजबूरी नहीं है। अखिलेश जी यादव आप अलग मूड में लग रहे हैं। हाल ही में जो परिणाम आए हैं वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बीजेपी के लिए ये बात हो सकता है लोगों को लगे कि मैं क्या कह रहा हूं। चिंता का विषय इसलिए होना चाहिए कि जो जनता का मूड है वो परिवर्तन का है। जैसा कि मैं सभी चैनल, अखबार और एनालिसिस पढ़ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि जनता का मूड परिवर्तन का है। तो इसलिए ये परिणाम जो आए हैं वो बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जनता का मूड परिवर्तन का है। मायावती जी ने कहा कि जो चुनाव आए हैं वो नतीजे गले से नीचे नहीं उतर रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपकी बात सुनकर अभी ये कह रहे होंगे कि जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो गले से नीचे नहीं उतर रहा। कांग्रेस की शर्मनाक हार, बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत, बीजेपी के लिए चिंता का विषय परिवर्तन के रूप में कैसे अखिलेश यादव जी? आज की जीत जो हुई है, हो सकता है वो कल बीजेपी की हार हो का संदेश हो। और जब आप ही लोग कह रहे हैं, मैं तो सभी चैनलों को देखा हूं, यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी चैनल्स देखे होंगे या जो अखबारों में देखा होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि जनता का परिवर्तन का मूड था। राजस्थान में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती थी। छत्तीसगढ़ में क्यों परिवर्तन आया? मैंने तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को सुना कि जनता परिवर्तन चाहती थी। तो अगर जनता ही परिवर्तन चाहती थी, तो अगर हम इन 4 स्टेट्स के चुनाव को एनालिसिस करें तो यही बात समझ में आती है कि जनता परिवर्तन चाहती है। तो फिर दिल्ली का चुनाव जब होगा तो परिवर्तन क्यों नहीं जनता चाहेगी? तो ये चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो सवाल हैं वो सवाल कहीं गए नहीं हैं। वही सवाल किसानों की आय दोगुनी, बीजेपी को बताना चाहिए अगर वो जीत गए हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को धान की आय दोगुनी हो गई है उनकी। आज के महंगाई में किसानों के जो गन्ने की कीमत है वो दोगुनी हो गई है। और ये बात तो बीजेपी को बताना चाहिए कि अब कोई बेरोजगार नहीं बचा है, सबको रोजगार मिल गया है। और जो महंगाई दिख रही है इसका भी समाधान हो गया है। तो ये जो सवाल है, और फिर उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर हम कहें, उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। मैं अभी सदन में था, मुख्यमंत्री जी, उनके सहयोगी लोग, उनके कैबिनेट के लोगों ने एक बार भी सप्लीमेंट्री बजट में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं की। और यहां तो बहुत जागरूक और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अर्थव्यवस्था को भी समझते होंगे। अगर आज बीजेपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए तो ग्रोथ रेट होनी चाहिए 34%। क्या 34% हासिल कर लिया उन्होंने? और फिर अभी सप्लीमेंट्री बजट लेकर के आए थे, क्योंकि ये स्टेट बहुत बड़ा है। यहां से प्रधानमंत्री जी हैं, यहां से और भी मंत्री हैं, यही प्रदेश सरकार बनवाता है। तो अगर सप्लीमेंट्री बजट लेकर के आए हैं तो खर्च कितना किया है पुराने बजट में? 65% खर्च हुआ है। अब से थोड़ी ही देर पहले इसी मंच पर ब्रजेश पाठक जी ये कह के गए हैं कि आपके आंकड़ों की समझ बहुत कमजोर है। और इसी जनता को, इन्हीं युवाओं को वो एक एक आंकड़ा गिनवा कर गए हैं कि कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, कैसे इन्वेस्टर समिट, जिसमें आप कहते हैं कि इन्वेस्टर्स अब रहना नहीं चाहते यूपी में, उसका एक एक आंकड़ा वो रखते हुए कह के गए कि आपकी आंकड़ों की समझ बहुत कमजोर है। मैं आपसे ज्यादा सहमत रहूंगा। आप उनसे पूछिए कि रियल इन्वेस्टमेंट कहां हुआ है, और अगर रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है तो लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिले होंगे। तो मुझे वो डिस्ट्रिक्ट बता दें
या वो तहसील बता देते कि इस तहसील में, इस डिस्ट्रिक्ट में जो हमने एमओयू साइन किए थे या जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी, और उस इन्वेस्टमेंट के बहाने हम लोगों को ये मिला है इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट से इतने लोगों को रोजगार मिला है, तो वो रियल इन्वेस्टमेंट नहीं बताते हैं, रोजगार दिया है। और सच्चाई तो ये है कि आज घर घर बेरोजगार बैठा हुआ है, और घर घर बेरोजगार बैठा हुआ नौजवान इन बीजेपी की सरकार से रोजगार मांग रहा है। उसके आंकड़े क्या है सरकार के पास? नहीं, तो क्या आप अपने कार्यकाल से आज जब योगी 2.0 को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि विकास के मायने आपके कार्यकाल में ज्यादा थे आंकड़ों के लिहाज से, या योगी 2.0 में ज्यादा? देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं उस पे मैं बाद में जाऊंगा। जो आंखों से दिखता है वो विकास होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो क्या अखिलेश यादव जो आंखों से दिख रहा हो, तो क्या अखिलेश यादव को लखनऊ में विकास दिखता है? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। मुझे दिखता है सर। अगर आपको लखनऊ में मुझको दिखता है, तो अगर आपको लखनऊ में विकास दिखता है, जो कुछ अपनी आंखों से आपने देखा होगा वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार का होगा। सर देखिए, मेरा तो घर है, उत्तर प्रदेश मेरा घर है, और इसीलिए लखनऊ कैसा विकसित हुआ है, पूरा प्रदेश कैसे विकसित हुआ है, आपके कार्यकाल से लेकर योगी 2.0 के कार्यकाल तक मैं देखती आई हूं। और इसीलिए मैं कम से कम किसी झूठे बहाने और झूठे बयानों में मैं नहीं आती, इसीलिए मैं अपनी आंखों से देखती हूं। लेकिन मैं क्या कहना चाहती थी आपसे, मेरा सवाल यह था कि लखनऊ में मुझे विकास दिखता है, क्या अखिलेश यादव को अयोध्या में विकास दिखता है? क्या अखिलेश यादव को जेवर में विकास दिखता है? क्या लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी पर एनम इनकम में, पर कैपिटा इनकम में विकास दिखता है? देखिए, मैं तीनों बातें बोल देता हूं आपसे। पहले तो सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम सरकार क्या बताती है यूपी की? वो आंकड़े झूठे बताती है। अगर पर कैपिटा इनकम सही है तो इसी लखनऊ शहर में एक बहन ग्रेजुएट थी, उसको नौकरी नहीं मिली, उसने आत्महत्या कर ली। इसी शहर में शिक्षा मित्र 5000 आत्महत्या कर चुके हैं। इसी शहर में समाजवादी सरकार की वर्ल्ड क्लास और आज के समय के हिसाब से जो पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया था डायल 100, उसकी बेटियों पे लाठी चलाई इस सरकार ने, केवल इसलिए कि वो 3000 रुपए अपना वेतन बढ़वाना चाहती थी। जो $1 ट्रिलियन का सपना दिखाते हो और आपको झूठे आंकड़े वो देते हो पर कैपिटा इनकम के, और कहते हो कि पर कैपिटा इनकम इतनी हो गई, तो आप बेटियों की बहनों की 3000 रुपए नहीं बढ़ा सकते? आप यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से पूछिए कि इनको अयोध्या में विकास दिखता है क्या? टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई क्या आप लोगों को दिखती है? हाँ या ना में बताइएगा। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई दिखती है? उधर पीछे से हाँ, आगे से ना, ये आगे से ना, पीछे से हाँ, तो इसको मिक्स ले लेते हैं। किसी को दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अयोध्या का मतलब पूरा उत्तर प्रदेश नहीं हुआ, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है काम? क्या हुआ है? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। अखिलेश जी, और ये मैं सच बोल रहा हूँ, नंदी कहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश जी, नंदी कहिए। अयोध्या से लेकर के लखनऊ आ जाएं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड न दिखाई दे तो बताइएगा मुझे। आपको सांड दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ को नंदी जी दिखते हैं। अब इस परसेप्शन का क्या कीजिएगा? इसका मतलब आंख का चश्मा किसी और को लगाना चाहिए, बदल देना चाहिए। आंख का चश्मा बदलना चाहिए, आईसेट चेक करानी चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में आज भी आप, आज ये तो गूगल का जमाना है, आज भी गूगल करेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि सांड से कितने लोगों की जान जा रही है। और मुख्यमंत्री जी खुद ओएसडी ऑफिस में काम करने वाले की सांड से टक्कर हो गई, बहुत बुरा हुआ। और टक्कर हुई, उसके बाद क्या जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी सदन में मैंने कहा कि बजट 5000 करोड़ रुपए करना चाहिए। अगर सरकार वाकई में गौ सेवा चाहती है, गौशाला बनाना चाहती है, तो 5000 करोड़ बजट क्यों नहीं? 5000 करोड़ बजट क्यों नहीं? मैं आपको एक बात बताऊं अखिलेश जी, उदाहरण है अगर, तो फिर उदाहरण बहुत आएंगे। अब जैसे आपने सांड की बात की, मैं आपको सच बताऊं, जब यमुना एक्सप्रेसवे बना था तो हम सब ने कहा क्या शानदार काम हुआ, अब तो घर जाना आसान हो गया। लेकिन उस वक्त वहां पर सांड, नीलगाय, पशु और उससे हुए एक्सीडेंट्स हर किसी को याद है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि उदाहरण बहुत हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, वो किया जा सकता है। लेकिन क्या इस चीज के अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कोई काम आपको सुहाया नहीं? आप बताइए ना,
सर सब आप मैं बताइए बता ना। दूंगी, आप मैं क्यों नहीं बता बताती दूंगी हैं? तो मुझे मैंने समाजवादी कहा- पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर मैं आपका काम कर सकती हूँ। नहीं, देखिए मैं आपसे मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, अगर आपको इस सरकार का काम दिखाई दे रहा है तो काम बताना चाहिए ना। सर वो बताते हैं, आप नकारते नहीं, मुझे हैं। आप बताइए ना कोई मैं एक बड़ा कहती हूँ, काम। आप नकार दीजिए, नहीं, मुझे एक उनको बड़ा बताने काम का बताइए। मौका मत दीजिए। नहीं, मुझे ये बताइए, जब बजट आप 70% नहीं खर्च कर पा रहे हैं, सप्लीमेंट्री बजट मांग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, केजीएमयू में चले जाएं, आप लोहिया स्ट्रीट में चले जाएं, आप कैंसर स्ट्रीट में चले जाएं, आपको इलाज नहीं मिल रहा। और जो सबसे बेहतरीन सिस्टम था आपका डायल 100 के साथ साथ जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी समाजवादी सरकार में, वो खत्म कर दी। आज आप फोन मिलाइए, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। और एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनको बेटे का इलाज चाहिए था, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल गए, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल गए, उन्हें इलाज नहीं मिला, उनके बेटे की जान चली गई। तो ये किसकी वजह से गई जान? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पर रिकॉर्ड कंट्रोल कर पाई है योगी सरकार? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस बना पाई है योगी सरकार? या देखिए- फिर आपको लगता है, जैसा कि ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि पुरानी चीजों पर हम बढ़िया नई रैपिंग करके अब परोस रहे, क्या करें, क्या करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 बोलते हैं, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा उनसे? उन्होंने कहा कि हम मेट्रो चलाएंगे झांसी में, मेट्रो चलाएंगे गोरखपुर में। क्या गोरखपुर में मेट्रो चल गई? क्या झांसी में मेट्रो चल गई? आज भी जो उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलती हुई दिखाई दे रही हैं, सब की सब समाजवादी सरकार की है। मुझे आप बताइए, इस सरकार ने किस जिले में मेट्रो चलाई है? आपने चलाई है, ये मुझे पता है, ये अच्छी बात है। आपने पूरी तरीके से वर्सेस कांग्रेस की स्थिति पैदा की। मध्य प्रदेश में आपकी 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। सर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, लेकिन क्यों कमलनाथ वर्सेस अखिलेश की स्थिति में अखिलेश जी निराश है नहीं, अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं? घमंड था, टूट गया, जनता ने सबक सिखा दिया। आगे क्या? इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, क्या? देखिए, आपको मैंने शुरू में कहा और आप उस बात को समझे नहीं। मैंने मैंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे सर? चेहरा है नहीं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जब है मैं नहीं, बोल रहा हूं कि कैसे होगा? आपको ये बात समझ में कैसे समझाऊं मैं? सर, आप ही मैंने आपसे समझाएंगे। कहा कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे? और ये जो बात अहंकार या इस तरह की बात कह रहे हैं आप, ये तो भाई ओपन प्लेटफॉर्म पे मैंने कह दिया। तो ये जो हमारी पार्टी का हारना, वहां पर हमारी पार्टी का कोई संगठन नहीं था। हमारी पार्टी का कुछ जिलों में संगठन है, हम उन्हीं सीटों को लेकर के बातचीत कर रहे थे। तो इसमें क्या गलत हुआ? पुरानी बात खत्म हो गई, अब असली लड़ाई शुरू होगी। आपने गठबंधन का जिक्र किया सर। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम अगर गठबंधन करते हैं तो हम दल बदलू हो जाते हैं। 8 बार आपकी पार्टी ने किया गठबंधन, तो आप दल बदलू नहीं हुए। फिल इन द गैप्स वालों से बात नहीं करता मैं। अगर डबल इंजन की सरकार अपने आप को दावा कर रही है, तो डबल इंजन की सरकार को लाभ क्या मिला है? किसान की आय दोगुनी हुई क्या? नौजवान को नौकरी रोजगार मिली क्या? क्या आपका इन्वेस्टमेंट आया? डिफेंस एक्सपो आपने किया, बताइए डिफेंस एक्सपो में आपने क्या हासिल किया? डिफेंस एक्सपो में क्या हासिल किया है? बीजेपी के लोग बताएं कि कहां पर बम बनने लगा, कहां पर मिसाइल बनने लगी। ये सरकार ने तो ऐसा सपना दिखाया है कि न जाने कौन सी मिसाइल बनेगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे यूपी में। अरे जो लोग इतना बड़ा सपना दिखा रहे थे, उतना सुतली का बम भी नहीं यूपी में बनने दिया। तो अखिलेश यादव को आत्मनिर्भर भारत नजर नहीं आता। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। क्या आत्मनिर्भर है? पूरा का पूरा चाइना से सामान लगा रहे हैं आप। क्या आत्मनिर्भर है? पूरा का पूरा चाइना से सामान लगा रहे हैं आप। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। क्या आत्मनिर्भर है? आप खंबे पे देखी नहीं लाइटें आपने? छोटा सा काम, एलईडी बल्ब नहीं बना सकते ये लोग। क्या आत्मनिर्भर बनेंगे अपने आप को? आप जितने भी और ये जितने मोबाइल- स्टार्टअप्स हैं ये और मोबाइल लोकल हैं। के लिए वोकल होने की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं, ये उन सब का अपमान है अच्छा, अखिलेश यादव वोकल- जी। क्या अगर बोला? आप ये कहते क्या हैं आपने बताया? लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल। लोकल के लिए वोकल जब प्रधानमंत्री कहते हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं डिफेंस सेक्टर में, जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। तेजस की उड़ान में आपने प्रधानमंत्री जी को लोकल से देखा, वोकल। सैल्यूट किया कि सर नहीं किया, ये बताइए। मैं आपसे कहता हूं, अगर लोकल से वोकल करना है तो आप बोइंग के एयरक्राफ्ट पे क्यों चल रहे हो? आप बैलगाड़ी पे क्यों नहीं चलते हैं? आप
आप बोइंग के एयरक्राफ्ट से क्यों चल रहे हैं आप? बैलगाड़ी में रोल्स चलने वाले रॉयस अभी भी के- चलते हैं सर। रॉयल्स रॉयस के इंजन क्यों चला रहे सुजागंज हैं से आप? बाराबंकी बैलगाड़ी में जाती हूं मैं, और बताइए। देखिए, आप बात समझ नहीं पा रही हैं। आप बात नहीं समझ पा रही हैं। आप बात नहीं समझ पा रही हैं। आप ये कह रही हैं कि वोकल होना चाहिए अपनी लोकल चीजों को लेकर के, अपनी लोकल इकोनॉमी को पुश करना चाहिए। आप अमेज़न के माध्यम से चीजों को बढ़ा रहे हो। क्या ये लोकल है क्या अमेज़न? मुझे बताइए, लोकल है क्या अमेज़न? बिल्कुल नहीं है। मैकडोनल्ड्स लोकल है क्या? क्या पिज्जा हट लोकल है क्या? आप चाइना से आप इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? आपने गुजरात के लोगों को सब लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं आप वहां से। आप चाइना की इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या ये लोकल वोकल है आप उसके लिए, लोकल के लिए? आप ये खंबे देखिए, जितने खंबे लगे हुए हैं, एलईडी की लाइट लपेटी हुई है। खंबे समाजवादियों के लाइट अपनी लगा दी इन्होंने। ये है वो तो खंबे मजबूती से खड़े हैं ना? खड़े हैं कि नहीं खड़े अखिलेश अब यादव फिर तो मैं सरकार को ही प्रणाम करूं और क्या करूं? जब आप कुछ बात ही नहीं समझने के लिए तैयार हैं, तो मैं क्या करूं आपके लिए? भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अगर आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए आपने क्या तैयारी की है? आपने एमएसएमई को मार दिया, आपने अपने लोकल इंडस्ट्रीज को मार दिया, आपने एमएसएमई को क्या सपोर्ट दिया? बताइए आप, क्या सपोर्ट है आपका? आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? आप बैंकों का लोन लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों को 15 लाख करोड़ आपने लोन माफ कर दिया। उसका जवाब है क्या आपके पास? क्या किसानों को लोन नहीं मिलता अखिलेश यादव जी? आपके प्रदेश में बताइए, सवाल मिलता लोन है या मिलने नहीं का नहीं मिलता है। सवाल लोन मिलने का नहीं है, ईज ऑफ उनके डूइंग लोन बिजनेस माफ प्रदेश करने में का है सवाल या है। नहीं है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस प्रदेश में है या नहीं है? छोटे लघु उद्योग, मध्यम उद्योग क्या बढ़ते हुए अखिलेश यादव को नजर आए हैं या नहीं आए हैं? मैं आपसे कोई वो बात नहीं कर रहा हूं जिसका जवाब मैं ऐसा मांग रहा हूं जो जवाब नहीं हो सरकार के पास। अगर सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताए सरकार, और उस इन्वेस्टमेंट के आने से कितनी नौकरी, कितने रोजगार मिले, ये सरकार बताए। इसमें क्या गलत हम पूछ रहे हैं? और फिर जब आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं तो आपने अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, मीडियम स्केल इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट दिया है? क्या बजट के माध्यम से आपने सब्सिडी दी है? जिस तरीके से आपने बैंकों का 15 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है, क्या आपने छोटे छोटे उद्योग चलाने वालों का कुछ सहूलियत दी है, मदद की है? या आपने किसानों को जो लोन लिया है, सवाल लोन लेने का नहीं है, सवाल है लोन क्या मिला है, उसको माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका संकल्प तो ये होना चाहिए कि अगर 15 लाख करोड़ हमने उद्योगपतियों का लोन माफ किया है तो हम अपने किसानों का 2 लाख करोड़ भी माफ करेंगे। क्यों नहीं माफ करती सरकार? हमें सरकार में बैठाइए समाजवादियों को, सब किसानों का लोन माफ हो जाएगा। आप बताइए, मंडी कौन सी बनाई आपने? आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका धान है, किसान का खरीदेंगे कैसे आप? उसके लिए लॉजिस्टिक्स, उसके लिए आपने मंडी कहां बनाई है? अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें हमें। आपको आप पूछिए, व्हाट्सएप करिए, जहां से व्हाट्सएप आ रहा है, कि एक भी अगर मैंने एक आपका भी मंडी अगर व्हाट्सएप, बनाई हो, अखिलेश जी, अगर मैंने आपका व्हाट्सएप देख लिया, देख लीजिए आप मेरा देख लीजिए, तुरंत लीजिए, तुरंत लीजिए। सवाल वो नहीं है ना आप अखिलेश जी, उसमें पूछ लीजिए सवाल क्या पूछे नहीं, जाएं। या ऐसे बच के नहीं निकलते, तो मैं आपसे ये कह ऐसे रहा बच के हूं नहीं निकलते अखिलेश यादव जी। एक हमें बताइए आप कि आपने मंडी बनाई हो एक, जी। जैसे डेयरी है, डेयरी सेक्टर है, इससे हर किसान गरीब जुड़ा हुआ है, शहर के लोग जुड़े हुए हैं, और अगर दूध का रेट और हम कंट्रोल कर सकें, हम अपने किसानों को लाभ पहुंचा सकें। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समाजवादियों ने कारखाने लगवाए, डेयरी प्लांट्स लगवाए, अमूल के 3 लगवाए, आपको पराग का लगाया। ये बताएं बीजेपी के लोग, इन्होंने कौन सा प्लांट लगाया? मैंने एक काऊ मिल्क प्लांट लगाया, काऊ मिल्क प्लांट, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट लगाया कि उससे प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सब काऊ मिल्क के होंगे। इस सरकार ने बंद कर दिया। 80 सीटों को लेकर 2024 के लिहाज से यूपी में अखिलेश यादव की तैयारी क्या है? 80 के 80 समाजवादी पार्टी मिलकर के गठबंधन का साथ लेकर के बीजेपी को हराएगी। बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप अखिलेश यादव जी। जब तक बड़ा सपना नहीं देखेंगे तो क्या छोटा सपना पूरा होगा? 80 की 80 सीटें हराएगा गठबंधन। परिवारवाद और तुष्टीकरण के जो आरोप लगते हैं उसका क्या कीजिएगा? अगर ये सवाल का जवाब आप मुझसे मांग रही हैं तो मैं चाहूंगा कि एक जेब में मैं लेके आया हूं इंडिया टुडे का पूरा परिवार,
पूरा बीजेपी का मैं परिवार लेके आया हूँ, आप कृपया करके पढ़ के बता मैंने दीजिए। थोड़ी देर पहले ये सवाल ब्रजेश कृपया पाठक करके से ये पढ़ के बता दीजिए। मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने नहीं, मुझे आप एक परिभाषा बताई। नहीं, उन्होंने कहा, मैं आपसे चाहता हूँ उन्होंने कहा एनडीए के खानदानी सहयोगी, ये आप पढ़ हेडलाइन किसने दीजिए। दी पहले ये बताइए। मैं लेके आया था इसलिए। आपने मुझे हेडलाइन आप- खुद दी, एनडीए के खानदानी सहयोगी। कई रंग में शामिल है इस भगवा में, देखिए ये पढ़िए, ये शक्लें आप पहचानती होंगी सबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक पर्चा पढ़ के बताया था। क्या था, 46 में 56? ना क्या 46 में 56? खूब शायरियों का दौर वहां चला और एक पर्चा पढ़ के उन्होंने न्यूज़पेपर की एक कटिंग सुनाई जिसमें आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी। कुछ आप खिलाड़ी बन गए थे, आप कुछ छक्के मारने लगे हैं, वो सोच रहे थे कि आपको पुरस्कृत कर दिया जाए, वैसे ही पर्चे आप लेकर फिर आए। आप भी उलझ गई। ना मैंने कहा वो भी लाए, आप भी लाए। अगर मैं क्रिकेट के सिक्सर की बात करूं, छक्के की, और वो कुछ और समझ जाए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो क्रिकेट का सिक्सर, ये आपको पढ़ना चाहिए। खेल कैसा चल ये रहा है इसलिए अखिलेश? पढ़ना चाहिए कि ये जरूरी इसलिए है कि आप लोग भी ये बोला करें, तो वो देश की जनता ही जानेगी कि पार्टी में कैसे परिवार फल फूल रहे हैं, पार्टी में फलते फूलते परिवार। ये पढ़िए आप एक काम करिएगा, वो थोड़ी देर पहले आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया, सर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं करूंगा, मैं आपसे व्हाट्सएप तो तब जब दूर हो कोई इंसान, जब आप बगल में बैठे हैं हमारे, तो व्हाट्सएप क्यों करूंगा मैं आपको? मैं तो आपको ये दे रहा हूं परिवारवाद, बीजेपी का परिवारवाद। इसको अगर आप पढ़ लीजिए, आप बीजेपी का परिवार क्यों नहीं पढ़ते? मैंने 4 पन्नों में इकट्ठा किया हुआ है और मैं जानता था ये सवाल मुझ पे बीजेपी के लोग पूछवाएंगे, तो मैं लेकर के आया था अपने साथ। कोई सवाल हर और जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, अखिलेश जी। शुरुआत इन्होंने की परिवारवाद की। अखिलेश जी, इस बात को भी समझ लीजिए। कांग्रेस के रास्ते पर आप मत चलिए कि हम मैं हो जाते हैं कांग्रेस के बीजेपी रास्ते के पे नहीं प्रवक्ता। हूं। मत चलिए उस रास्ते पर, मैं क्योंकि आप- आप पर सूट नहीं करता वो। जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने मुझसे पहले परिवारवाद शुरू किया, वो मुझसे पहले लोकसभा में गए। अगर उनके परिवार के सदस्य बैठके न होते, उनके परिवार के सदस्य अगर सांसद नहीं होते और उनको उत्तराखंड से न बुलाया होगा, तो वो शायद लोकसभा में नहीं होते। हमसे पहले वो लोकसभा में गए, हमसे पहले परिवारवाद उन्होंने शुरू किया है। हम तो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं हम? इसमें कोई जवाब हो आपके पास तो बताइए। नहीं, इस पर बीजेपी जवाब देगी, मैंने कहा तो आप उनको तो ये दिखाइए। बीजेपी का करके एक बार- बताइए सर, मैं शुरू आपसे करिए, चाहूंगा कि शुरू कृपा करिए, मैं करके आपको समय देती हूँ, शुरू मेरी आप मदद करिए। हाँ। ये जो बीजेपी का फलता फूलता परिवारवाद है, ये पढ़ दीजिए। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो। पढ़िए ना आप सर। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। क्यों? मैं चाहता हूँ कि चश्मा आप मंगवा पढ़ें। दीजिए अखिलेश जी का। नहीं, चश्मे की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ। मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। मैंने जब कहा आपसे, मैंने आपसे कहा योगी जी, जो देश के होम मिनिस्टर है उनका परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री उनका परिवार, ज्योतिराज सिंधिया जी क्या हैं वो, उनके परिवार के कितने सदस्य हैं? रक्षा मंत्री जी के परिवार के सदस्य हैं कि नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री के सदस्य हैं कि नहीं है? मुख्यमंत्री जी खुद परिवारवाद की वजह से हैं कि नहीं है? अब आप खुद ही चश्मा ढूंढ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा आपका? क्योंकि कि मुझे चश्मा आज तक आपके पास भी चश्मे नहीं की- है। वो मुझे आज चश्मा तक इसलिए चश्मे नहीं है की क्योंकि जरूरत पढ़ना नहीं पड़ी। जानते आप। लेकिन मेरे पास पर्चा नहीं है, बस दिक्कत यह है सर। बहरहाल बीजेपी भी यहाँ नहीं है और मेरे पास पर्चा भी नहीं है। लेकिन फिर ऐसे मुझे याद आता है तो अखिलेश यादव कौन है, फिर मुझे याद आता है कि राहुल गांधी कौन है, फिर इसी तरीके की फहरिस्त है। बस मेरे पास पर्चा नहीं है, दिक्कत इसी बात की है। वरना मैं बिना चश्मे के बहुत बढ़िया आपको पढ़ के बताती। या फिर बीजेपी का कोई यहाँ होता अगर तो बिना वो आपको चश्मे के आप के पढ़ बता सकते हैं तो ये 2 पन्ने जरूर आपको पढ़ना चाहिए। अब्बा नहीं मानेंगे। मैंने कहा तो कम कि से ये कम काम आपका आईसाइट है, तो सर। आपकी चेक हो जाए मैं कि आप अपना- पढ़ भी पाती हैं कि नहीं पढ़ पाती हैं। आप पढ़िए घोषणा पत्र और आप आईसाइट पढ़िए। के साथ साथ कैमरा भी चेक हो जाएगा सुनिए, कि अखिलेश कैमरा ये चलाता है कि नहीं चलाता अखिलेश जी, आप मुझसे बड़े हैं, पद में भी और बहुत धन्यवाद आपका। सम्मान के साथ भी। लेकिन क्योंकि आपके पास जो पर्चा है आप वो पढ़िए, आप घोषणा पत्र पढ़िए। मैं अपना पत्रकारिता का पर्चा पढ़ती हूँ, सवाल पूछूंगी और पूछती रहूंगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर